जी नमस्ते, मैं कुमार गुड्डू। आपने देखना शुरू कर दिया है जनसंवाद विक्रम, सच जानना आपका अधिकार है। इसी कड़ी में हम लोग आज इस बात पे की विवेचना करेंगे कि अभी विगत एक दो महीनों से जब से हमारे नीतीश कुमार जी का बिहार प्रगति यात्रा शुरू हुआ है, वो नए कलेवर में चुनाव से पहले लोगों को ठगने का एक टूल्स मात्र है। जब आप देखते हैं कि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को आता है तो उसमें हर एक साल केंद्रीय पूल से बिहार को कुछ पैसे मिलते हैं सड़क निर्माण के लिए, ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए, एनएच के निर्माण के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, अदर चीज़ों के लिए। उसी कड़ी में पहले हमारे वित्त मंत्री सीतारमन जी ने प्रचारित किया कि बिहार को हमने ये ऐसे ऐसे दिया है। अब उसी कड़ी में उन्हीं सब चीज़ों को जो बिहार सरकार हर एक साल सड़क पर, ग्रामीण सड़क पर, मुख्य सड़क पर, जो है सो कि स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर जो बजट है वो हर साल एलोकेट होता है। मगर ये है चुनावी वर्ष। अब देखिए, मैंने आज ही देखा है कि विक्रम के हमारे विधायक जी के समर्थकों ने बड़े जोर शोर से डाला है कि 108 करोड़ की परियोजनाएं विक्रम विधानसभा को दी गई। यह परियोजना किन रोडों पे दी गई, वो कितने वर्षों से खराब थे, ये भी सोचने की बात है। अगर आपने 10 सालों में उन रोड पे कुछ पैसा नहीं दिया है और चुनावी वर्ष में पैसे देने की बात करते हैं, तो ये भी तो सोचिए कि जो 10 साल उन्होंने कष्ट सहा है, जिस जनता ने कष्ट सहा है, उनका हिसाब कौन देगा। और अभी मान लीजिए पूरे बिहार में घूम घूम के हर एक जिला को मुख्यमंत्री जी इस तरह की सौगात दे रहे हैं। उसी सौगात की कड़ी में विक्रम विधानसभा में भी है, क्योंकि 21 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी पटना जिला के दौरे पे, प्रगति यात्रा पे आ रहे हैं। उसी योजना में ये भी योजना गिना जाएगा कि मुख्यमंत्री जी ने आके पटना जिला के ग्रामीण सड़कों के निर्माण पे इतना पैसा दिया। अब एक ही चीज़ को केंद्र वाले, राज्य वाले, विधायक सब लोग भंजा रहे हैं, मगर सोचने की बात है कि 10 साल उनको क्यों तड़पाया गया। और दूसरा, चुनावी वर्ष में ये एक तरह से चुनाव लड़ने के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराने का तरीका है, क्योंकि बिहार में तो इंडस्ट्री है नहीं कि कहीं से उद्योग धंधे वाले चंदे देते हैं। ये केंद्रीय योजनाओं के, राज्य की योजनाओं को एक साथ 3 साल कुछ नहीं किया गया और चौथे 5वें वर्ष में इस सब को कराया जा रहा है। एक मुश्त ये पैसे का बंदरबाट किया जाएगा। सड़कें कैसी बनेगी, कब बनेगी, टेंडर की प्रक्रिया हो जाएगी। टेंडर की प्रक्रिया होने के बाद जो एक राशि हिडन तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसका इस्तेमाल चुनाव में किया जाएगा। तो जनता सब समझती है कि उनके लिए क्या किया गया। और ये अब टीवी मीडिया में बहुत ज़्यादा बताने से लोग प्रभावित नहीं होते, क्योंकि पहले मैंने देखा है कि 2014 के पहले सरकारों ने शिलान्यास करके अपनी बात को शुरू करता था। अब जो है सो कि डीपीआर बन रहा है, अब जो है सो कि ज़मीन सैंक्शन हो गया है, अब जो है सो कि यहाँ आज अमीन से नापी ज़मीन का हो गया, अब जो है सो कि टेंडर प्रक्रिया में चली गई। ये इतनी प्रक्रियाओं से होके गुजरने वाली बातों को बताई जाती है, और वो कब धरातल पे आएगा, कब उसका लोग उपयोग करेंगे, हम लोग उस झूठे भ्रम में नहीं पड़ेंगे। चुनाव आते जाते रहेंगे, आपका वायदा करने की प्रक्रिया लोग देखते रहेंगे, मगर ये जरूर उस तर्क के हिसाब कसौटी पे उसको कसेंगे और समझेंगे कि यह चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं है। और अगर आज क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव का आपको वोट लेना है हमसे, और अगर नहीं तो उनको ये सुविधा तो वर्षों पहले मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी रोड एक साल में नहीं खराब हुआ है। जितनी रोडों में धनराशि दी जा रही है वो वर्षों से खराब पड़ा है। तो वहाँ की जनता बहुत बखूबी समझती है, चुनाव प्रचार से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी। इसका बहुत कुछ लाभ किसी को नहीं होना, न किसी पार्टी को, न दल को, न विधायक को, न सांसद को। जनता अपने आप में चीज़ों को देख रही है कि कौन उसके लायक, उसके प्राथमिकताओं पे, उसके सर्वांगीण विकास पे सोचता है। विकास की गति क्या रोड को बना देने से ही होती है?
क्या आपने शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए नए तरीके से क्या किया है? आपने खेल कूद के विधा को और उनको संरक्षित करने के लिए उनको एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में डेवलप करने के लिए आपने क्या किया है? आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सवारियाँ है लोगों की, उस पर आपने कितना आगे बढ़ा है? आप मानव संसाधन के विकास में आपने क्या किया है? तो रोड बना देना उसमें एक तरह से विकास का एक 2% मानक माना जाएगा, मगर जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इन सब चीज़ों पे काम नहीं हो रही है तो लोग रोड को ही विकास नहीं मान लेंगे। रोड को आप दिखाएंगे, लोग उस बात को सोचेंगे, मगर वो पूर्ण विकास नहीं माना जाएगा, क्योंकि रोड बनाने के पीछे लोगों का ज़्यादा सुविधा प्रदान हो, इससे बहुत कहीं ज़्यादा उन नेताओं को, उन पदाधिकारियों को उससे राहत मिलती है जो उनके बड़े बड़े हवेली, बंगले और बड़े बड़े गाड़ियों को खरीदने में सहूलियत प्रदान करते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। जनता हर चीज़ को देखती है, मेरी बात को भी समझेगी। जय हिंद, जय भारत, जय विक्रम।